अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है ख्वाब में आग देखना। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और उसकी ताबीरें हैं। तो अगर आपको भी किसी ख्वाब की ताबीर जिसमें आपने आग देखी हो तो ये वीडियो आप पूरी देखें तो आपको आपके ख्वाब की ताबीर पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में आग को देखना। अगर ख्वाब में आग बग़ैर धुएँ के देखे तो दलील है कि बादशाही के करीब होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। और अगर देखे कि इसको किसी ने आग में गिराकर जलाया है तो दलील है कि बादशाह इस पर जुल्म करेगा लेकिन जल्द खलासी पाएगा और बशारत और नेकी पाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि आग ने इसको जलाया नहीं है तो दलील है कि तकलीफ़ के साथ सफ़र करेगा। और अगर आग को भड़कता हुआ देखे तो दलील है कि तिब से बीमार होगा। और अगर देखे कि आग ने उसके जिस्म को जला दिया है दलील है कि जलन के मुताबिक इसको रंज व नुकसान पहुँचेगा। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे। और अगर कोई देखे कि उसके घर में आग पड़ी है और उसके सारे जिस्म को जला दिया है और भड़कती है आग तो और उसके दिल में इससे खौफ और डर नहीं है तो दलील है कि इसको मेहनत और मुसीबत के सबब बीमारी और कमज़ोरी होगी जैसे सर्दी, ताउन, आंवला वग़ैरह। और अगर देखे कि आग को पकड़ लिया है तो दलील है कि उसी कदर बादशाह से माले हराम मिलेगा। अगर देखे कि आग धुएंदार है तो दलील है कि उसको माले हराम मेहनत और रंज से मिलेगा और बहुत सा झगड़ा देखेगा। अगर देखे कि इसको आग से गर्मी और तपिश पहुंची है तो दलील है कि कोई शख्स इसकी ग़ीबत करता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि आग के शोले लोगों पर डालता है तो दलील है कि लोगों में अदावत और दुश्मनी डालेगा। अगर सौदागर ख्वाब में देखे कि इसकी दुकान और सामान को आग लग गई है तो इस अमर की दलील है कि इसका सामान बर्बाद होगा। तो कोशिश करें सदका ज़रूर निकालें। अगर देखें कि किसी घर में आग लग गई है तो इस अमर की दलील है कि वो आदमी जंग और फितना और बादशाह के जुल्म में गिरफ़्तार होगा। और अगर देखे कि आग ने उसके कपड़े को जला दिया है तो दलील है कि अपनों के साथ लड़ेगा और माल के सबब से गमनाक होगा। अगर कोई बड़ी आग ज़मीन पर देखे तो दलील है कि उस जगह पर जंग और फितना होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि कोई जली हुई चीज़ देखे तो दलील है कि औरतों की वजह से किसी के साथ लड़ेगा। अगर देखे कि किसी महल या सराय में आग लगी है और सब कुछ जला दिया है और आग शोला मारती है और खौफनाक आवाज़ निकलती है उसमें से तो दलील है कि उस जगह में जंग या लड़ाई या सख्त बीमारी पड़ेगी। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे। अगर ख्वाब में देखे कि आग ने कुछ चीज़ें जला दी हैं और कुछ छोड़ दी हैं और खौफनाक आवाज़ नहीं देती है तो इस अमर की दलील है कि इस इलाके में लड़ाई होगी। और अगर शोले रोशन नहीं हैं तो सख्त बीमारी पड़ेगी। और अगर आग को धुएं के साथ देखे तो दलील है कि अपने कामों में डर और खौफ देखेगा। अगर ख्वाब में देखे कि आग आसमान से गिरी और इसने शहर और मोहल्ले या सराय को जला दिया है तो इस अमर की दलील है कि इस शहर या जगह पर बला और फितना पड़ेगा। और अगर देखे कि खौफनाक आवाज़ थी और आग शोले मारती थी लेकिन जिस जगह पड़ी है शोले नहीं मारे हैं तो इस अमर की दलील है कि इस जगह ज़बानी झगड़ा और फसाद होगा। अगर ख्वाब में देखे कि ज़मीन के नीचे से खौफनाक आग निकली है और आसमान की तरफ गई है तो दलील है कि इस जगह के लोग अल्लाह ताला के प्यारों के साथ इस आग की ताकत के मुताबिक झूठ और बहतान के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर ख्वाब में देखे कि आग बेतहाशा जगह ब जगह जाती है और वो आग कुछ तकलीफ़ नहीं देती तो दलील है कि साहिब ख्वाब फ़ायदा हासिल करेगा। और अगर दरवेश है तो मालदार होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि आग आसमान से बारिश की तरह बरसती है तो दलील है कि इस जगह पर बादशाहों की तरफ से खून रेज़ी और बला आएगी। और अगर ख्वाब में देखे कि आसमान से आग आई है और इसके खाने की चीज़ों को जला दिया है तो दलील है कि इसकी इबादत हक़ ताला के नज़दीक कबूल हुई है। अगर ख्वाब में देखे कि आसमान से आग आ रही है और किसी चीज़ को नहीं जलाती है तो ये दलील हक़ ताला के खौफ की है।
اگر خواب میں دیکھے کہ بڑی آگ پر ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کے نزدیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کوئی چیز آگ پر لگاتا ہے تو دلیل ہے کہ دین اور دنیا کا کام تمام ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ زمین پر اتری اور زمین کی سبزی کو جلاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ ناگہانی موت بہت آئے گی۔ اور اگر دیکھے کہ ایک بڑی آگ نے گنبد یا مینارے کو جلا دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کا بادشاہ مرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ زمین سے نکل کر روشن ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ خزانہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کے ٹکڑے کھاتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ جھوٹی بات اور بہتان لگاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہر جگہ آگ جلتی ہے تو دلیل ہے کہ رعیت اور بادشاہ کے درمیان ایلچی کا کام کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پہلو میں آگ روشن ہے اور کوئی نقصان نہیں کرتی تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی پہنچے گی، اس کو نیکی پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ بڑی آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے تو فتنہ اور جنگ پر دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آگ لوگوں کو جلاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دشمنوں پر فتح ہوگی۔ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا ہے اور اس میں روشنی نہ تھی تو دلیل ہے کہ مرض سرسام سے بیمار ہوگا۔ اور اگر اس آگ میں نور دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے خویشیوں اور فرزندوں میں سے کسی ایک کے ہاں بچہ آئے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس نور آتش کے برابر بزرگی اور مال پائے گا۔ اگر آگ کو دھوئیں کے ساتھ خواب میں کوئی دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے ڈر اور خوف ہوگا۔ اور اگر آگ کو بازار میں دیکھے تو یہ بازار والوں کے بے دینی ہونے کی دلیل ہے کہ بازار والے تجارت میں انصاف نہیں کرتے اور خریدی ہوئی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اگر کسی ملک میں آگ لگی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس سے رعایا پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر خواب میں نامعلوم مہینے میں آگ دیکھے تو بے دینی کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس پر مصیبت اور دہشت اور خوف پڑے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص اپنے آپ کو آگ میں کھڑا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے خواب جب دیکھیں تو صدقہ ضرور نکالا کریں تاکہ صدقہ جو ہے آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک جس میں ہم نے خواب میں آگ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا آپ کو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔